स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 नंबर में दिए गए सारे प्रश्नों को बता दिया है। आइए 2 नंबर में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इनमें कह रहा है निम्नलिखित के सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। कह रहा है कि आप जो ये इससे पहले हम बता दें दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आता है मैथ में वही है यह एपी का ऑब्जेक्टिव टाइप है। आइए देखते हैं इसमें लिखा हुआ एक एपी दिया है कि 10, 7, 4 इस तरह से है, घटते क्रम में देख रहे हैं। और 30वां पद है, कहता है 30वां पद तक इसके बारे में कहा जा रहा होगा। 30वां पद तक का बात कर रहा है। तो कहता है इसमें 97, 77, -77 और -87 इस तरह से घटते क्रम में जा रहा है। तो कह रहा 30वें स्थान पर इसी एपी में क्या होगा वो बताने के लिए। 30वां, तो 30वें स्थान पर क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा तो दे दिया। कह रहा 30वां स्थान बताइए। 30वां स्थान पर इन चारों में से कौन सा आएगा? तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। पहले तो आप एपी को लिखेंगे। एपी दिया हुआ 10, 7, 4 और इस तरह से 30वां पद का बात किया गया। 30वां पद के बारे में क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 30वां पद का रहा, इसका मतलब दोस्तों समझ पा रहे हैं आप, उसका अंतिम पद 30वां स्थान ही होगा। तो कितना पद हुआ? 30 पद होगा इस एपी में। कितना पद है? 30 पद। लेकिन 30वां कौन सा, 30वें स्थान पर क्या होगा ये बताना। तो इसका ए की वैल्यू लिखेंगे 10 और डी का वैल्यू यहां पर होगा 7 में 10 घटाएंगे। तो 7 में 10 घटाते हैं तो 7 में से 10 जाएगा तो -3 बचेगा। और इसमें जो है n, मतलब इस एपी में 30 पद है, इसका मतलब है n की वैल्यू 30 हो जाएगा। चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? तो a + n-1 इंटू डी, ये लिखो अंतिम पद के लिए a + n-1 इंटू डी। या यहाँ से लिखेंगे a की वैल्यू आपके पास 10 है, प्लस n का वैल्यू आपके पास 30 है, -1, d का वैल्यू आपके पास 7 में 10 जाएगा, -3 बचेगा, यहाँ -3 लिखेंगे, बराबर 10 + 30 में 1 जाएगा, बचेगा 29 और उधर -3 से गुना कराना है। पहले तो आप 3 से कर लीजिए, इसके बाद -29 दिया होता है 87 दोस्तों। इसमें माइनस लगा हुआ इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ -87 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 + -87, इसका मतलब 10 में 87 को माइनस करेंगे तो -77 बचेगा। और आप इस ऑप्शन में कहीं पर देखिए 77 माइनस में लिखा है, यहाँ तो +77 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, -77 यहाँ पर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इस तरह से सही होगा, तो -77 ऑप्शन सी आप टिक कर सकते हैं इस तरह से, -77। आइए दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है इसमें। दूसरा प्रश्न है दिया हुआ दोस्तों कि एपी 2 नंबर हम यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लोग यहीं से लिख लीजिएगा। एपी में दिया हुआ है, इसका 2 नंबर कर देते हैं। एपी है इसका -3, फिर है -1/2 और 2, इसके बाद लिखा हुआ है का 11वां पद, का 11वां पद तक है दिया हुआ इस तरह से। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ दोस्तों। ए की वैल्यू ए में बताया गया 28, बी में बताया गया है 22, सी में बताया गया है -38 और डी में बताया गया है, डी में है -48.1/2 इस तरह से लिखा हुआ। तो आप पहले इस एपी को लिखेंगे। एपी में क्या दिया हुआ यहाँ से हम कर देते हैं। एपी में ए की वैल्यू है आपको -3, तो डी की वैल्यू क्या होगा? तो अगले में से उसके ठीक पिछले वाले ये वाला दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। -1/2 तो है ही लिखा हुआ, घटाना है, घटाएंगे क्या? -1/3 को। तो इस तरह से -1/2 माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ नीचे 1 लिखेंगे तो -1 + 3 दूना 6/2, तो 6 में 1 जाएगा, 5/2 होगा, ये लीजिए 5/2। ये डी की वैल्यू 5/2 आया। और आपके पास n की वैल्यू कितना है? तो n का वैल्यू 11वां पद का रहा, मतलब इस एपी में 11 पद ही है, तो n का वैल्यू 11 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चूंकि ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी इस तरह से लिखेंगे, या ए एन तो है नहीं, तो इस तरह से ये a की वैल्यू आप लिखेंगे -3, यहाँ -3 प्लस n का वैल्यू 11 है, -1 होगा, और d का वैल्यू 5/2 लिखा हुआ इसे। तो -3 प्लस 11 में 1 जाएगा दोस्तों, बचेगा 10, गुना 5/2, तो 2 से 10 कटेगा, 5 बार में 2 पंचे 10 हो गया, -3 और 5 गुना 5 25,
25 में 3 घट जाएगा तो 22 बचेगा। और 22 आप ढूंढ सकते हैं इसमें, तो 28 ये नहीं होगा, बी ये वाला सही होगा। ऑप्शन बी सही है जो कि 22 लिखा हुआ। तो हमने ये 2 नंबर में 2 प्रश्न दिया हुआ था, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप था दोस्तों। हमने इसको सॉल्व करके बता दिया। यही कहता औचित्य दीजिए, इसका प्रमाण देने के लिए कह रहा किस तरह से सॉल्व होगा, हमने कर दिया। 1 नंबर में ऑप्शन सी सही है और 2 नंबर में ऑप्शन बी सही है। हमने दोनों सवाल बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।